Class 6. Today we start our chapter number 3, fiber and fabric. Fiber to fabric. Where do our clothes come from? Today we are wearing beautiful and different varieties of cloth, different styles, different fabric on different occasions. Different fabric and different style on different occasions. Have we ever wondered what our ancestors were wearing? हमारे ancestor क्या पहनते थे? Well, they wore leaves and bark of plant and animal skin to keep themselves warm from the cold and to cool them from heat. वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली वियर करते थे, या तो प्लांट की बड़ी लीव्स को अपने चारों तरफ लपेट लेते थे, या फिर उसकी बार्क को, या फिर एनिमल स्किन को, टू कीप देमसेल्व्स प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरी एटमॉस्फेयर्स. Since the prehistoric, there has been a drastic change in the clothes that human wear today. जैसे जैसे समय बदला, हमारी क्लोथिंग में, हमारी ड्रेसिंग सेंस में भी बहुत चेंज आया. The clothes we are wearing are evolved by time. They are evolved from animal products and from plant products. The clothes that we wear are not directly from animal or plants. जो हम लोग अब वियर करते हैं वो डायरेक्ट एनिमल का स्किन नहीं होती है, प्लांट की बार्क या लीव्स नहीं होती हैं. हम लोग क्या हुआ, हम लोगों ने लर्न कर लिया कि हाउ टू ग्रो प्लांट्स एंड हाउ टू मेक फाइबर फ्रॉम दीज प्लांट्स एंड दीज एनिमल्स, एंड स्लोली we learn about to weave. We slowly learn to weave or woven the clothes. Now we start to learn about how do we make cloth from plants and animals. But first we know about what is the fiber. Fiber क्या होता है? Fiber is a long and thinnest strand of the thread of a fabric. एक फैब्रिक का थिनेस्ट स्ट्रैंड, एक लॉन्गेस्ट स्ट्रैंड जो होता है, एक थिनेस्ट और लॉन्गेस्ट जो स्ट्रैंड होता है उसको फाइबर कहते हैं. फाइबर आर नथिंग बट ए लॉन्ग थ्रेड ऑफ ए फैब्रिक. इट इज़ फाइबर. फाइबर आर ऑफ टू टाइप्स. टू टाइप्स के फाइबर होते हैं. प्लांट फाइबर that is made from plant part, and animal fiber that is evolved from the animal, and third one is man-made fiber. This is also called synthetic fiber, and this is made by various chemicals in laboratories or factories. लेबोरेटरी या फैक्ट्री में केमिकल्स को मिक्स करके आपस में रिएक्शन करके जो फाइबर बनाया जाता है वो मैन मेड फाइबर होता है. जो प्लांट से मिलता है वो प्लांट फाइबर, जो एनिमल स्किन एनिमल से मिलता है वो एनिमल फाइबर कहलाता है. फर्स्ट, प्लांट फाइबर. वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स, रूट फ्रॉम प्लांट्स, एंड इवन लीव फॉर प्लांट्स. बट हाउ डू वी गेट फाइबर फ्रॉम प्लांट्स? तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि हमें फाइबर कैसे मिलते हैं प्लांट से. ऑल द प्लांट्स हैव फाइबर्स इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर. क्या सभी प्लांट्स के बॉडी स्ट्रक्चर में प्लांट्स होते हैं? नो. सम ऑफ द प्लांट्स गेट फाइबर्स इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर. वी गेट फाइबर फॉर क्लॉथ फ्रॉम cotton, jute and flax. Cotton is the most important industrial crop. India was the proud inventor of cotton clothing. बहुत ज़्यादा कॉटन के क्लॉथ यहाँ बनते हैं. और जो कॉटन है
हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया सिंस 1800 BC। 1800 सन से यहाँ कॉटन यूज होती है। कॉटन प्लांट जो है वो वार्म क्लाइमेट में उगता है और इसके लिए जो सोइल चाहिए वो आलूविलियल या ब्लैक सोइल चाहिए होती है। तो कॉटन को बोने के लिए सनी लॉन्ग सनी डेज चाहिए, लंबे, जिसमें लंबे दिन हो, गर्मी वाले दिन हो। तो इसका जो प्लांटेशन होता है वो बिटवीन मई टू सितंबर होता है। मई टू सितंबर इसकी क्रॉप को बोया जाता है और मेनली हमारे साउदर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स में ये क्रॉपिंग होती है और इसकी हार्वेस्टिंग जो होती है वो अक्टूबर से शुरू हो जाती है। द हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन प्लांट्स begins from October. The plants generally grow to height of 3 to 6 feet. और ये आपके मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर कॉटन के प्लांट्स होते हैं। मेनली गुजरात एंड महाराष्ट्र हैं कॉटन में, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, और शेष जो होती है वो होती है कुछ दूसरे स्टेट्स में। मेन यही स्टेट है हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये कॉटन प्लांट की प्रोसेसिंग है। सबसे पहले मई टू सितंबर में आपको कॉटन के सीड्स सो करने हैं। मई टू सितंबर बिकॉज कॉटन नीड हॉट क्लाइमेट। उसके बाद आप देखेंगे कि आफ्टर 5 डेज़, 5 दिन के बाद कॉटन का सीडलिंग बनना शुरू हो जाता है। सीडलिंग इज़ बीइंग रेज्ड बाय 5 डेज़। 5 डेज़ में ये कॉटन का सीडलिंग बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके 5 to 6 वीक बाद धीरे धीरे जैसे पहली फर्स्ट लीव बनी, फर्स्ट बर्ड बनी, फिर फर्स्ट जो फ्लावर होता है वो 5 to 6 वीक में आपका अपीयर होना शुरू होता है। उसके बाद इसके फ्लावर के कलर में चेंज आता है। पहले आपका जो फ्लावर है वो वाइट कलर का होता है, उसके बाद वो हल्का हल्का येलो, फिर पिंक, फिर रेड पिंक या रानी पिंक कलर का हो जाता है। और ये जो फ्लावर है ये कुछ ही दिनों में झड़ जाता है, ये द एंड हो जाता है और उसकी जगह निकलती है फ्लावर की जगह कॉटन बॉल। ये कॉटन बॉल ग्रीन कलर की होती है। अब ये जो ग्रीन कलर की कॉटन बॉल है इसके भी धीरे धीरे कलर में चेंज आता है और कॉटन बॉल राइपन होना, पकना शुरू हो जाती है। कॉटन बॉल येलो और फिर ब्राउन कलर की हो जाती है। अब ये कॉटन बॉल बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसकी हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यानी कि जब कॉटन हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होती है तो कॉटन बॉल का कलर डार्क ब्राउन हो चुका होता है। देखिए इसमें भी दिखाया हुआ है आपको, यहाँ पर कॉटन की बर्ड्स बनना शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे ये फ्लावर दिख रहा है, फ्लावर का कलर चेंज हो रहा है। उसके बाद कॉटन की बर्ड निकल आई है। अब ये बर्ड जो है ये पक्का ब्राउन कलर की हो गई है और अब हार्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। जो इसकी हार्वेस्टिंग होती है ये अक्टूबर में शुरू होती है। द हार्वेस्टिंग बिगिंस फ्रॉम अक्टूबर। हार्वेस्टिंग मेनली जो कॉटन की होती है वो मैनुअली होती है। मैनुअली हैंड पिक्ड कॉटन होता है, यानी कि कॉटन को हैंड से पिक किया जाता है और जो अनवांटेड मटेरियल जिसको ट्रैश कहते हैं, जैसे लीव के पार्ट हैं, कॉटन बॉल के पार्ट हैं, उनको वहीं खेत में छोड़ दिया जाता है या फिर इनको हम मशीन की सहायता से भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। इनकी हार्वेस्टिंग में एक लॉन्ग पीरियड अबाउट 2 मंथ्स का पीरियड लगता है इन कॉटन राइपन बॉल्स को हार्वेस्ट करने में। नाउ प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक। किस तरह से आप कॉटन बॉल से हम कॉटन का फाइबर और फाइबर से फैब्रिक प्राप्त करेंगे। फर्स्ट कॉटन बॉल्स गो इन द प्रोसेस ऑफ गिनिंग। पहले गिनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। व्हाट इज़ गिनिंग?
The process of taking or pulling out seeds from cotton balls by steel combs are called ginning. गिनिंग में क्या हो रहा है, जो कॉटन की बॉल्स हैं उसमें से कॉटन के सीड्स को अलग किया जाता है। एक कॉटन की बॉल में अबाउट 30 सीड्स होते हैं और इन सीड्स के साथ फाइबर अटैच होते हैं और टोटल फाइबर देखें तो हम एक कॉटन बॉल से हमें 5 लाख फाइबर्स मिलते हैं। अब इन कॉटन की जो सीड्स हैं इनको अलग किया जाता है और इस प्रोसेस के लिए स्टील की कोम्स या फिर मशीन यूज़ की जाती है और इसी को हम कहते हैं गिनिंग। ये देखिए मशीन है, इसकी सहायता से भी गिनिंग का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे ये गिनिंग चल रही है, इसमें सीड्स को इस मशीन में लगे ब्रशेस की सहायता से अलग किया जा रहा है। नाउ गिनिंग कॉटन और गिनिंग कॉटन फाइबर्स कन्वर्ट इनटू बेल्स। जो गिन कॉटन है उसको कंप्रेस किया जाता है, उस पर प्रेशर डाला जाता है और उसको टाइटली बंडल्स में चेंज किया जाता है एंड दीज बंडल कार्ड्स बेल। और एक बेल में अबाउट 200 किलोग्राम 200 केजी कॉटन के फाइबर्स होते हैं। नाउ गिनिंग कॉटन कन्वर्ट इनटू बेल्स। अब बेल्स के साथ क्या होगा, these bales convert into sliver. What is sliver? Sliver क्या होता है, कॉटन के जो बेल्स हैं उनको क्लीन किया जाता है, उनको कोम करके स्ट्रेट किया जाता है और उनको रोप में कन्वर्ट किया जाता है एंड दीज रोप्स कार्ड सलीवर। सलीवर ऑफ कॉटन इज ए लूज स्ट्रैंड और रोप ऑफ कॉटन फाइबर्स। जैसे आप घर में मंदिर की बत्ती बनाते हैं कॉटन से, उस तरह की एक रोप बनाई जाती है। इस रोप को हम सलीवर कहते हैं। इसमें कॉटन के फाइबर्स को स्ट्रेट करने की कोशिश की जाती है। नाउ स्पिनिंग यार्न। अब जो कॉटन के फाइबर्स हैं उनको सलीवर से पुल किया जाता है, उनको ट्विस्ट किया जाता है और एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड या फिर यार्न बनाया जाता है। ट्विस्टिंग ऑफ फाइबर्स इनटू यार्न इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर एंड दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड यार्न। जब दो या दो से ज़्यादा फाइबर्स को आपस में ट्विस्ट किया जाता है तो ट्विस्ट करके एक ज़्यादा मजबूत थ्रेड बनता है और उस स्ट्रॉन्ग थ्रेड को हम यार्न कहते हैं और इस काम को हम स्पिनिंग यार्न कहते हैं। दिस इज स्पिनिंग यार्न। ये देखिए चरखे की मदद से कर रही है। चरखा इज ए मशीन ऑन विच यार्न वाज स्पन डायरेक्टली एंड फॉर्म गिन कॉटन इन ओल्डन डेज। जो पुराना समय था उसमें गिन कॉटन को डायरेक्टली इस चरखे पर डालकर यार्न में चेंज किया जाता था और महात्मा गांधी का ये विशेष उपकरण है, टूल है चरखा। ये देखिए स्पिनिंग यार्न जो है वो सिंपल डिवाइस तलखी की सहायता से भी हो जाता है। ये आपकी तलखी है, इसकी सहायता से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको स्पिन कर सकते हैं या फिर आप स्पिनिंग जो यार्न है उसको लार्ज स्केल पे करना है तो मशीन की हेल्प से करेंगे और स्मॉल स्केल पर घर पे करना है तो इस तलखी की सहायता से कर सकते हैं। ये वेरियस टाइप की तलखीज़ हैं। जो एक सिंपल टूल है और ये भी फाइबर को स्पिन करके यार्न में चेंज करने का एक सिंपल टूल है और ये मशीन की सहायता से हम कर सकते हैं लार्ज स्केल पर। अब हमारे पास कॉटन के यार्न आ चुके हैं। अब यार्न से फैब्रिक की वीविंग होती है। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। 2 या 2 से ज़्यादा तरह के यार्न को आपस में मिक्स करके जो बनाया जाता है उसको फैब्रिक कहते हैं और इस प्रोसेस को हम वीविंग कहते हैं। तो इनकी अरेंजिंग करना, और अरेंजिंग होती है लूम की हेल्प से। अगर हमें कॉटन का क्लॉथ वोवन करना है स्मॉल स्केल पर
तो हम इस तरह से हैंड लूम यानी कि हैंड से, हाथों से चलने वाले लूम की हेल्प से करते हैं, उसे कहते हैं हैंड लूम। अगर हमें करना है लार्ज स्केल पे तो हम करेंगे इस तरह की मशीनों से चलने वाले लूम से, और इसको कहेंगे पावर लूम्स। यानी कि यार्न को फैब्रिक में चेंज लूम से किया जाता है, और लूम अगर हाथ से चलाए जाते हैं दैट इज़ हैंड लूम, और अगर मशीन से चलाए जाते हैं तो पावर लूम। और इनसे हम फाइबर और यार्न को फैब्रिक में, कॉटन फैब्रिक में चेंज करते हैं। इसके अलावा यार्न को फैब्रिक में चेंज करने का दूसरा मेथड है नीटिंग। हम बुनाई करके, चाहे वो हम हैंड नीटिंग कर रहे हैं या मशीन नीटिंग कर रहे हैं, उससे भी हम हैंड और मशीन की सहायता से नीटिंग कर कर भी हम कॉटन को, कॉटन के यार्न को फैब्रिक में चेंज कर सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट टाइप की ड्रेसेज हैं जो कॉटन से बनती हैं, और ये हमारा कॉटन यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जूट के बारे में देखेंगे।